हेलो दोस्तों। मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल डिवोशनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए पीछे जाना होगा। आज हम एक अजीब लेकिन सच बात पर बात करने जा रहे हैं। कभी सोचा है क्यों हम अपने पास्ट को इतना अवॉइड करते हैं? क्यों लगता है कि आगे बढ़ना सिर्फ भूल जाने से ही हो सकता है? अपने पास्ट को भूल कर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज का सेशन इसी पे फोकस्ड है। कैसे हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को बनाता है। क्यों कभी कभी पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है। इसको हम लोग एक कहानी से समझेंगे। एक लड़का था, राज। राज हर टाइम यही सोचता था कि वो अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब भी नई मुश्किलें आती वो कंफ्यूज हो जाता। एक दिन उसने अपनी स्कूल डायरी खोली, पुराने दोस्तों के साथ बातें की और रियलाइज की कि उसका फियर उसकी चाइल्डहुड की एक गलती से आया था। उसी दिन उसने अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया, सीखा और नई हिम्मत से लाइफ स्टार्ट की। ये कहानी हमें बताती है कि पास्ट को इग्नोर करने से हम अपने रियल इश्यूज सॉल्व नहीं कर पाते, बल्कि हमें अपने पास्ट का सामना करना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करके ही हम अपने इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अपने पास्ट की वैल्यू को समझो। हमारे बचपन के पल, फैमिली के संस्कार, स्कूल की गलतियां, सब कुछ एक लर्निंग है। हर फेल्यूर एक लेसन है। हर सक्सेस एक रिमाइंडर है कि ग्रोथ पॉसिबल है। अगर हम अपने फेल्यूर्स को एनालाइज करें, समझें, तो हम सेम गलती दोबारा करने से बच सकेंगे। पुरानी डायरी, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, फैमिली के ओल्ड फोटोज, इन सब को देखना हमें हमारे बचपन की याद दिलाता है, हमें हमारे पास्ट की याद दिलाता है। एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे उनके पास बहुत कम रिसोर्सेस थे, लेकिन उन्होंने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को अपना टीचर बनाया। सुधा मूर्ति, जिन्होंने अपने स्ट्रगल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब वे अपने स्ट्रगल्स को याद करती हैं, जब भी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, तो वो अपनी उन्हीं स्ट्रगल्स के दिनों को याद करके उन मुश्किलों से लड़ पाती हैं। धीरू भाई अंबानी, नाम तो आप सबने सुना होगा। एक छोटे से गांव से बड़ा उद्योगपति बन गए। उन्होंने बहुत बड़ा उद्योग बनाया, लेकिन हर कदम पर अपनी पुरानी मिस्टेक्स को उन्होंने याद रखा। ये सब लोग पास्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर ही आगे बढ़े हैं। तुम अपने आप पर फोकस करो, अपने पास्ट पर फोकस करो। रोज 5 मिनट अपने पास्ट के बारे में सोचिए। क्या आज की प्रॉब्लम किसी पुरानी चीज से जुड़ी है? अपनी डायरी लिखिए, मेमोरीज रिविजिट कीजिए। जब भी कुछ निगेटिव फील हो, पिछला एक्सपीरियंस याद करिए। क्या सीखा था, कैसे उस मुश्किल से बाहर आए थे। मेडिटेशन, शांत बैठिए और अपने पास्ट मोमेंट्स को याद करिए। उनमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढिए। आप सबसे एक सवाल है मेरा, आपके पास्ट की सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी? कमेंट में मुझे बताइए। एक दूसरे से सीखिए। याद रहे, फियर और रिग्रेट हमारे लाइफ की बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। पास्ट ट्रॉमा, ये हमें हमेशा अपने पास्ट में ही रोके रखता है। इससे कैसे निकलें, कैसे डील करें? रिग्रेट्स होते हैं सबके दिल में, लेकिन उनसे भागकर सिर्फ गिल्ट मिलता है, सॉल्यूशन नहीं। अपना रिग्रेट लिखिए, उससे लर्निंग को एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़ने की प्लानिंग करिए। जब भी पास्ट का डर आए
आपको सताए, एक पॉजिटिव इंसिडेंट याद करिए जिससे आप स्ट्रांग हो गए थे, जिससे आपको ताकत मिली थी। अब आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ। अगले 7 दिन हर दिन अपने पास्ट से एक लर्निंग को लिखिए और रात को उस पर सोचिए, विचार कीजिए। अपनी जिंदगी का एक ऑडिट कीजिए। किस गलती से क्या सीख लिया, कौन सी अचीवमेंट पर अब भी प्राउड फील करते हो, सब याद करो। दोस्तों, याद रखिए, कभी कभी पीछे जाना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। आपकी जर्नी आगे बढ़ने के लिए है। आगे बढ़ते रहिए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे और सिर्फ रिग्रेट होगा। इसीलिए याद रखिए, कभी कभी लाइफ में आगे जाने के लिए पीछे आना होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।